प्रार्थना के लिए सभी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। यस, चलिए अब हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके रचयिता कौन है। तो नित्यानंद जी विरचित है ये। नित्यानंद जी ने शिव संहिता का निर्माण किया और इसमें 5 पटल है। ठीक है, 5 पटल। पटल मतलब वही अध्याय से अर्थ है इसका। ठीक है, 5 अलग अलग अध्याय मिलेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है दार्शनिक आधार। प्रथम पटल है दार्शनिक आधार, ये नाम है। तो हमने जो यूनिट 1 में दर्शन शास्त्र पढ़ा है उसमें जो अलग अलग दर्शन है वो ही मत यहाँ पे है। चार्वाक, विज्ञानवाद, शून्यवाद, ये सब देख पा रहे हैं आप। जो लिखा है सांख्यवाद, ईश्वरवाद, निरीश्वरवाद। तो चार्वाक आप जानते ही हैं, नास्तिक दर्शन है। विज्ञानवाद, शून्यवाद बौद्ध दर्शन की ये 2 शाखाएं हैं। ठीक है, और सांख्यवाद, ईश्वरवाद और निरीश्वरवाद। सांख्य दर्शन जानते हैं आप, ये कहा गया है कि ये सभी मत असत्य और अपूर्ण है, तो इनका त्याग करेंगे। इनको त्याग देंगे तो योग शास्त्र सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जैसा कि हमने योग बीज में भी पढ़ा, वहां पे भी जो गोरक्षनाथ जी है उन्होंने कहा योग ज्ञानियों का मोक्ष नहीं होता, योगियों का हो जाता है। अब इसमें वेद का विभाजन देखिए। वेद का 2 पार्ट हम पढ़ के आए हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड में जो बाहरी क्रियाएं की जाती है, कोई भी कर्म किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, विधि निषेध है। ज्ञान कांड क्या है? आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की जहां पे बात होती है। तो अब कर्म कांड के प्रकार देख लीजिए, 2 है। निषिद्ध जिनकी मनाही है, जो नहीं करने हैं, और विधिक कर्म जिनके बारे में कहा गया है कि ये विधि सम्मत है, ये करने हैं। तो विधिक के 3 भेद देखेंगे पहले। एक तो है नित्य कर्म, जिन्हें प्रतिदिन करना चाहिए, रोजाना जिन्हें करना है। और नैमित्तिक यानी विशेष अवसर पे। दीपावली पे हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो ये विशेष अवसर पे हो गया ना, किसी निमित्त से किया लक्ष्मी जी का पूजन। गणपति का पूजन करते हैं तो किसी निमित्त से। और काम्य मतलब बिल्कुल विशेष रूप से अलग से हमने घर पे कोई पूजा रखी है, ऑर्गेनाइज किया है किसी फल की इच्छा से। जैसे दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था ना, वो काम्य कर्म में आ जाएगा कि उनको फल की इच्छा थी कि मुझे पुत्र हो, इस इच्छा से किया। तो ये कर्मकांड हुआ। कर्मकांड में देखिए पहले 2 कैटेगरी की है। निषिद्ध जिनकी मनाही है, तो जो भी कार्य किसी को भी हानि पहुंचाते हो मन वचन कर्म से, वो सब निषिद्ध है, वो नहीं करने हैं। और विधिक मतलब जो विधि सम्मत है, विधि पूर्ण है। वो 3 प्रकार के हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। फिर इस कैटेगरी के बाद हम ज्ञान कांड को पढ़ेंगे। तो ज्ञान योग हम पढ़ के आए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, जो भी हमने वाईसीबी लेवल्स में पढ़ा ना, बस वही बात है ये। और मीमांसा दर्शन पूरा का पूरा कर्म कांड पे आधारित है, ये भी हम पढ़ के आए हैं। अब आएंगे ज्ञान मार्ग पे। जैसे अद्वैत वेदांत है ना, जहां पे बाहरी पूजा पे कोई भी बल का सार देखेंगे। साधक स्वयं को शिव स्वरूप जान ले, मतलब साधक को ये मानना है कि चिदानंद रूप है शिवोहम, मैं स्वयं ही शिव हूं। तो जब भी ध्यान के द्वारा, ध्यान मार्ग से जब साधक योगी इस मार्ग पे जाएगा तो वो स्वयं को शिव स्वरूप जानेगा। तो जीव और शिव में कोई भेद नहीं है, और मोक्ष का यही वास्तविक ज्ञान है। अब सृष्टि का उत्पत्ति क्रम देखेंगे। सृष्टि कैसे आई अस्तित्व में? सबसे पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। जो पंच महाभूत है, इसमें आपको सूक्ष्म से स्थूल वाला क्रम फॉलो करना है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है शिव संहिता के अनुसार, सृष्टि उत्पत्ति का क्रम मोस्टली यही चलेगा, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ ही चलना है हमें। अब माया की शक्तियां देखिए, 2 शक्तियां हैं माया की, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण क्या होता है? माया ब्रह्म को विशेष रूप से ढकती है,
आवरण मतलब किसी चीज पे पर्दा लगा देना, हम चाहते हैं कि ये चीज ना दिखे तो हम उसे कवर कर देते हैं पर्दे से। तो अब जो माया है वो ब्रह्म के ऊपर एक आवरण, या ब्रह्म को तो आवरण नहीं डाल सकते, जो साधक है उसकी नेत्रों पे एक आवरण आ जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं वहां पे गया वहां गया लेकिन मुझे तो कोई सिद्ध पुरुष नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ। तो ये थोड़ी है कि वो जगह सिद्ध नहीं है या वहां पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, ये जीवात्मा की कमजोरी है, क्योंकि उसके नेत्रों पे माया का आवरण है। माया ने उसके नेत्रों को ढक रखा है, इसलिए वो देख नहीं पा रहा। तो ब्रह्म को तो ढका नहीं जाता, लेकिन माया क्या करती है, जीवात्मा को भ्रमित कर देती है, तो आवरण डाल देती है उसकी बुद्धि पर। नेत्र तो बाहरी है और भीतर बुद्धि है, तो बुद्धि पे जब अगर आवरण होगा तो फिर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। अब विक्षेप की बात करें तो माया ब्रह्म को जगत के रूप में प्रदर्शित करती है। अब हम सभी ब्रह्म को क्या माने बैठे हैं, जगत। जगत में जो प्रियता होती है, व्यक्ति वस्तु पदार्थ किसी में भी जो प्रियता होती है, हम उसी को ब्रह्म मान लेते हैं, हमें पता ही नहीं ब्रह्म क्या है। तो ये क्या है, माया ने ये किया है। तो आचार्य शंकर का प्रसिद्ध सिद्धांत, शंकर का मायावाद, एक अलग से दर्शन में प्रश्न बनता है। तो माया क्या करती है, जब ब्रह्म को जगत के रूप में दिखाती है, वो शो कर रही है कि देखिए ये ही जगत है, ये जगत ही ब्रह्म है, और हम जगत को ब्रह्म मानने की गलती कर बैठते हैं, वो विक्षेप है। तो इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, दो प्रकार में आ सकता है आई थिंक, क्योंकि अब तक जिस तरह से पीवाईक्यूज हमने किए हैं ना, तो आप ये मान के चलिए दो तो याद रखनी है कि माया की जो शक्तियां हैं वो दो प्रकार की, आवरण और विक्षेप। और वैसे काफी इजी कंसेप्ट है, समझ आई गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे त्रिगुण के सिद्धांत, ये आ चुका है। इसमें ये रजस गुण सरस्वती वाला प्रश्न पूछा गया था अराउंड लास्ट ईयर आई थिंक। तो आप इसमें ये पूरी सीक्वेंस से लर्न कर लेंगे। तमस गुण की देवी है दुर्गा और देव महेश्वर है, रजस गुण सरस्वती देवी है ब्रह्मा, और सत्व गुण की देवी लक्ष्मी और विष्णु। इसमें आप बिल्कुल ये तो लर्न बाय हार्ट ही करना है, इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनते हैं। तो संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणों से संचालित है, हमें पता है सृष्टि किससे बनी है, तीन गुणों से। तो ये तीन गुणों के देव और देवी कौन है, ये आपने यहां देखा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब द्वितीय पटल पे आ जाएंगे। ठीक है, प्रथम पटल हम देख चुके हैं, कौन सा था, दार्शनिक आधार। तो सारे दार्शनिक आधारों पे क्या इसका सार निकलेगा, हम कहेंगे तो कि जितने भी चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सब भ्रमित करते हैं, हमें केवल योग मार्ग का आश्रय लेना है, ये नित्यानाथ जी ने कहा है शिव संहिता में। और उसके बाद उन्होंने वेद के दो भाग बताए, कर्म कांड और ज्ञान कांड, और फिर उसमें भी विभाजन किया कर्म कांड का, विधिक और निषिद्ध। ठीक है, क्लियर है सबको, आगे बढ़े। द्वितीय पटल में देखिए शरीर क्या है, विशाल ब्रह्मांड की प्रतिरूपता, प्रतिरूप यानी सिमिलर होना। अब बार बार हम ये पढ़ते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। जिसने एक ढेले को जाना उसने पूरी मिट्टी जान ली। तो हमारा शरीर क्या है, ये जो ब्रह्मांड है इसकी एक प्रतिरूप है, ये इसका एक आइकन है, इसका एक रिप्रेजेंटेशन है, इसका एक रूप है। तो मानव शरीर को क्या कहा है, विशाल ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है, जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। अब क्या क्या है शरीर में, देखिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी वो पढ़ के आए, सारे नाम पढ़े थे, याद है उसमें। अभी ये काफी इजी है, उसके जितना टिपिकल नहीं है लर्न करने में। शरीर में सप्त द्वीपों से युक्त एक व्यवस्था मानी गई है, मेरुदंड है, मेरुदंड शरीर का मुख्य आधार है। मेरुदंड के शिखर पे क्या है, चंद्रमा है। अब ये याद रखने की बात है, चंद्रमा की कलाएं कितनी हैं, 16 कलाएं हैं। अब दो भाग बताएं चंद्रमा के, एक तो इड़ा मार्ग है और एक सुषुम्ना मार्ग है। तो जो इड़ा मार्ग है ये क्या करता है, शरीर का पोषण करता है, और सुषुम्ना मार्ग क्या करता है, सृजन करता है। ठीक है, तो चंद्रमा के दो कार्य बता दिए। अब देखिए साथ ही सूर्य भी बताया है। ठीक है, अब ये क्लियर है सबको कि हमारा जो विशुद्धि चक्र है यहाँ चंद्रमा माना जाता है। विपरीत करनी क्यों की जाती है, कि जो नीचे सूर्य है उसको इस तरह से करना ताकि प्राण अपान का संयोग हो, विपरीत करनी करने का उद्देश्य यही है। तो मेरुदंड में सूर्य बताया है, तो मेरुदंड में 12 कलाएं। अब ये याद रखना, चंद्रमा की 16 है और सूर्य की 12 कलाएं हैं।
और ये कहाँ रहता है? पिंगला नाड़ी में। अब सूर्य का क्या कार्य है? वो अमृत को ग्रहण करता है। ताप, ऊर्जा, संघार, ये सब कार्य है। तो डिस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? सूर्य। और क्रिएशन कौन कर रहा है? चंद्रमा। ये दो शब्द याद रख लेंगे तो बहुत इजीली याद रहेगा सब। अब चंद्र और सूर्य का समन्वय, इनके बीच हार्मोनी, हार्मोनाइज करना, वो देखिए। चंद्र क्या करता है? सृष्टि, और सूर्य संहार। और दोनों का संतुलन रहेगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और यही योग सिद्धि का आधार है। इसीलिए हम विपरीत करनी और कई ऐसे आसन भी हैं, सर्वांग आसन वगैरह, वो करते ही हैं। तो योग का, हठ योग का मुख्य उद्देश्य भी यही है ना, प्राणापान का संयोग। अब नाड़ियां देखिए, सब जगह अलग अलग बताइए, मोस्टली 72,000 बताइए। ये बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट आज देख रहे हैं आप। 3.5 लाख नाड़ियां बताई है। 3.5 लाख नाड़ियां हैं शरीर में। अभी तक हम 10 मुख्य पढ़ते आ रहे थे, इसमें 14 है। अब इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसमें सुषुम्ना से प्रारंभ किया है। जनरली हम इड़ा, पिंगला और फिर सुषुम्ना, ये सीक्वेंस लेते हैं ना, इसमें सीक्वेंस थोड़ी अलग है। और ये भी प्रश्न आ चुका है, इड़ा का सिनोनिम। तो वर्णा शब्द एक इसमें पेन से अलग लिखा हुआ है ना, वो बिल्कुल लर्न बाय हार्ट कर लेंगे सब, ये पूछा जा सकता है। तो ये तो वैसे हम काफी इनके स्थान और ये पढ़ ही चुके हैं ना। अब ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस लर्न करके रखनी है सीक्वेंस। कभी कभी मोस्टली सीक्वेंस भी आ जाती है। अगर ऐसा पूछ ले शिव संगीता में क्या सीक्वेंस है, तो ये बता देंगे आपको। अब है सबसे मुख्य चित्रा नाड़ी, जो शिव जी को बहुत प्रिय है। इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें पूछा जा सकता है कितने वर्ण है, वर्ण यानी रंग। तो 5 वर्णों से युक्त है। ठीक है, चित्रा नाड़ी 5 वर्ण है उसमें। सुषुम्ना के मध्य में स्थित है, उज्जवल है, पवित्र है, बहुत सूक्ष्म है, और यौगिक चेतना का मार्ग है। अब आएंगे वैश्वानर अग्नि पे। तो अभी अभी आपने सूर्य की 12 कलाएं पढ़ी है, और सूर्य का क्या काम है? डिस्ट्रक्शन। और वैश्वानर अग्नि क्या है? अग्नि जलाती है। तो मणिपुर चक्र में हमारे कौन सा क्या है? अग्नि है। वो तत्व कनेक्ट हो रहा है ना। तो शरीर में स्थित ये प्रधान अग्नि है। अब उस अग्नि के गुण क्या है? कि रोगोत्पत्ति का नाश, इसका संधि विच्छेद कीजिए। रोगोत्पत्ति, रोग की उत्पत्ति का नाश, मतलब रोग उत्पन्न ही नहीं होंगे, क्रिएट ही नहीं होंगे। आयु प्रदायी का मतलब आयु देने वाली। बल और पुष्टिकारक, स्फूर्ति प्रदायी का, स्फूर्ति देने वाली। तो बड़ा आसान सा हमने देखा दूसरा पटल। अब तीसरे पे आएंगे। दूसरा क्या था? शरीर विशाल ब्रह्मांड की प्रतिभूति है। तो जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, या ब्रह्मांड में जो है वो हमारे शरीर में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप उसमें वो मेरु देख लेंगे सारा, चंद्र और सूर्य का देख लेंगे, और उसमें 14 प्रमुख नाड़ियां भी देख लेंगे। अब तृतीय पटल में कुंभक और आसन पे आएंगे। तो हृदय कमल पे आए सबसे पहले। 12 है, दलों वाला एक कमल है, चेतना का केंद्र है। प्राण यहाँ नियंत्रित होते हैं। 5 प्राण और उपप्राण है। तो देखिए, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, कुछ भी नया नहीं है। उपप्राण ये ऑलरेडी हमको सबको लर्न बाय हार्ट है सीक्वेंस से, बस ये ध्यान रखना है। गुरु का महत्व, बस बाई चांस क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि प्राण अपान का वर्णन शिव संगीता के कौन से पटल में है, और पटल दे दे कोई भी, जैसे तृतीय, चतुर्थ, पंचम। अब आप कंफ्यूज हो गए कि पढ़ा तो था, बट था कौन से में ये याद नहीं है, तो थोड़ा इसको कनेक्ट कर लेना, तृतीय पटल में है। अब है गुरु का महत्व। सिद्धि प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। साधक में ये गुण होने चाहिए। तो सिद्धि में दृढ़ विश्वास हो, गुरु का पूजन, समता का भाव, इंद्रियों का नियंत्रण करके रखे, मिताहार ले। अब कुंभक साधना देखिए, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं। अब तक के जितने यौगिक ग्रंथों में हम पढ़ते आए हैं, दिन में 3 बार करनी है। आसन, पद्मासन में बैठना है। प्रक्रिया क्या है? रेचक के द्वारा पूर्ण कुंभक का अभ्यास। तो बाह्य कुंभक में करना है, इसमें पूरा श्वास बाहर छोड़िए, फिर कुंभक लगाना है। और संख्या एक बार में 20 बार अभ्यास करेंगे। अब कुंभक करने के लाभ क्या है? शरीर संतुलित और सुगंधित होता है। मुख पर सौम्य आभा आती है, चेहरा बड़ा ग्लो करने लगता है। स्वर सधता है, वाणी सौष्ठव, वाणी में मधुरता आती है। संतुलित मानसिक अवस्था प्राप्त होती है। अब देखिए, आहार और कर्म का विवेचन। पथ्य यानी उचित आहार। कैसा आहार लेना है? सात्विक आहार, हल्का पाचक। सिंपली वही बातें हैं जो अब तक के यौगिक ग्रंथों में हम पढ़ते आए हैं। अपथ्य नहीं लेना है। त्याग किसका करना है?
असत्य का, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करनी, ज्यादा नहीं बोलना है। करणीय कर्म क्या है? सत्य बोले, गुरु की सेवा करें, संयम रखें, ध्यान साधना करें। तो अभी हम कौन सा पटल पढ़ रहे हैं? तीसरा पटल। तीसरे पटल में क्या है? कुंभक और आसन। कुंभक जब भी किया जाता है उससे पहले क्या बताए जाते हैं? सारे नियम, स्थान काल मिताहार नाड़ी शुद्धि के। कैसे आप स्थान का चयन करेंगे, कौन से आसन में आप बैठेंगे, किस तरह से आप नाड़ी शुद्धि करेंगे, आहार आपका क्या होना चाहिए। तो आसन इसमें पद्मासन बता दिया, प्राण उपप्राण पढ़े, फिर गुरु का महत्व अलग से बताया है, फिर कुंभक की साधना बता दी, कुंभक से क्या लाभ होगा, आहार हमें कैसा लेना है, और सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी। तो अगर 3 घड़ी तक साधक स्थिर रह जाए तो उसको अष्ट सिद्धियां मिलती है। और बाकी जो ये सिद्धियां कैसे लिखी है? सूक्ष्म दृष्टि, पाताल आकाश में प्रवेश, मतलब योगी जहां चाहे वहां जा सकता है। 7 पाताल है ना, वहां भी जा सकता है। आकाश में जो अंतरिक्ष लोक, द्यूलोक, जहां भी जाना है योगी जा सकता है। और मलमूत्र लेपन से स्वर्ण निर्माण, कभी कभी ऐसे योगियों का हमने सुना है ना कि सोना बनाते थे, तो वैसा संभव है अगर इस अनुसार साधना की जाए। शिव संगीता में नित्यानाथ जी जो बता रहे हैं, ऐसी साधना अगर की जाए, प्राणायाम कुंभक ऐसे किए जाए तो ये सिद्धियां मिलती है। अदृश्य हो जाएगा योगी, जहां से चाहे वो अपनी बॉडी को डिसअपेयर कर सकता है, आकाश में गमन कर सकता है। वाक सिद्धि, वो जो बोले, किसी को श्राप दे, वरदान दे, वो सब सिद्ध होते हैं। दूर श्रुति यानी दूर की बातें उसे सुनाई देगी। दूर दृष्टि, आगे भविष्य में क्या होगा वो ये देख के बता सकता है। अब योग की अवस्थाएं देखिए, बिल्कुल वही हट प्रदीपिका में 4 पढ़ी, आरंभ घट परिचय निष्पत्ति। अब ये अवस्थाओं तक पहुंचेंगे कब? जब प्राणायाम का नियमित अभ्यास करेंगे, तब हम आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय, निष्पत्ति में क्रमशः एक एक स्टेप लेते जाएंगे। अब आसन के प्रकार देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आता है हर बार। और याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है सिद्धासन। मैं इसको हिंदी में नहीं लिख के मैंने यहाँ संस्कृत में ही लिखा, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में ऐसे ही पूछा गया है। मतलब ये ऐसे कैसे कीवर्ड्स आए हैं, तो हम हिंदी में लर्न कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आ गया, कंफ्यूजन ना हो, दैट्स वाई आपको कंटेंट ऐसा मिल रहा है। सिद्धासन का है सिद्धानाम सिद्धिदायक है। पद्मासन सर्व व्याधि विनाशक, जितनी भी व्याधियां हैं, फिजिकल डिजीजेस हैं, उन सबका विनाश पद्मासन करता है। उग्रासन, बहुत ध्यान से इसको लिख लेंगे, पश्चिमोत्तानासन को उग्रासन कहा गया है। और उससे क्या होता है? सर्व सिद्धि प्रजायते। अब आप कहेंगे कि यहाँ भी ये सिद्धा नाम सिद्धिदायक, भाई सिद्धासन भी सिद्धि दे रहा है, यहाँ क्या अंतर है? प्रजायते, जायते मतलब उत्पन्न होना, प्रय उसमें उपसर्ग लगा है, प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न होना। तो ये देने और होने में ये अंतर है, इसलिए ये शब्द थोड़े से अलग दिए हैं। बाकी आपको याद ऐसे ही रखना है। उग्रासन मतलब इसका सिनोनिम है पश्चिमोत्तानासन, और इसकी सिद्धि है सर्व सिद्धि प्रजायते। फिर आएंगे स्वस्तिकासन पे। स्वस्तिकासन क्या करता है? सर्व दुख प्रणाशनम। अब दुख किस कारण से होता है? फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। अभी यहां हमने व्याधि शब्द जो पढ़ा ना पद्मासन में, वो फिजिकल डिजीज कनेक्ट करेगा और दुख दोनों को कनेक्ट करेगा। दुख मतलब त्रिविध दुख, त्रिविध ताप, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, तीनों को। तो स्वस्तिकासन तीनों का, सब प्रकार के दुखों का नाश करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और तृतीय पटल में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, लिख भी लिया होगा, तो इसे आप लर्न बाय हार्ट कर लीजिए एग्जाम तक। अब आ जाएंगे हम चतुर्थ पटल में। चतुर्थ पटल में मुद्राओं की बात की है। अब जब कुंभक सिद्ध हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम मुद्राओं की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले योनि मुद्रा। ये योनि स्थान जहां पे है गुदा और लिंग के मध्य में, वहां पे शक्ति किस रूप में रहती है? काम पीठ के रूप में रहती है, और प्राणों को भीतर और ऊपर की ओर मोड़ने वाली मुद्रा है। तो योनि मुद्रा सहायक है प्राणों को भीतर की तरफ और ऊपर की तरफ ले जाने में। ब्रह्मचर्य, प्राण संयम और दीर्घायु में सहायक। तो देखिए, योग साधना में किसी को भी आगे बढ़ना है तो उसे प्राण संयम भी जरूरी है, ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूरी है, और दीर्घायु भी
होना चाहिए ताकि काक मत एक ही बार में उसको सिद्धि मिल जाए। अब आएगी मेन 10 मुद्राएं। ठीक है, इसमें भी 10 मुद्राओं की बात की है। योनि मुद्रा केवल एक कंडीशन है प्रिपरेटरी, जो जरूरी है, इसको 10 में काउंट नहीं किया है। 10 की जो काउंटिंग है, गिनती, वो अब शुरू हो रही है। तो महामुद्रा देख लीजिए। महामुद्रा ये विधि हम घेरंड और हठ में अच्छी तरह से देख के आए हैं। पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में हमने पूरा अध्ययन किया है। महामुद्रा क्या करती है? प्राण और अपान का संतुलन करती है, रोग नाश करती है, शरीर को स्थिर बनाती है। फिर महाबंध क्या करता है? तीनों बंध जब लगेंगे तो महाबंध प्राण शक्ति को कहाँ प्रवाहित करेगा? ये सुषुम्ना में। फिर महावेद पे आ जाइए। महावेद क्या करता है? कुंडलिनी जागरण में सहायक है और प्राण को ऊपर भेदने की क्रिया है। कितनी बार करना है हमें? दिन में 3 बार। क्या करना है दिन में 3 बार? महामुद्रा, महाबंध, महावेद। देखिए 10 मुद्राओं की बात है। सबसे पहले योनि मुद्रा बताई है, लेकिन ये जो 3 है, ये त्रय है, ये ट्रियो है, इसके लिए स्पेशली इंस्ट्रक्शंस है। दिन में 3 बार करें, निरंतर 6 महीने करें, और अगर इसको साधक करेगा तो उसको मृत्यु पे विजय प्राप्त हो जाएगी। अब आगे सीक्वेंस तो वही चल रही है, खेचरी मुद्रा, बस इन 3 के बारे में ये बातें विशेष कही थी, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, इसलिए इनको बोल्ड करके लिखा हुआ है, इनको विशेष देख लें। बाकी खेचरी पे आ जाइए, चौथे नंबर पे वही विधि है जिह्वा को। रचना जी, इनको 4 बार करना है। जो अभ्यास है ना, इनको 4 बार दिन में 20-20 की मात्रा में करके 4 बार करना है। मैं इसको कंफर्म करूंगी हेमलता मैम। हाँ, कंफर्म कर लेना, हाँ, ये ना क्योंकि 4 बार। मुझे ना प्राणायाम के बारे में तो पता है, वो 20-20 बार अपन कर ही हाँ सकते हैं ना। हाँ, ये भी वही है, सेम मुद्राओं को भी 4 बार करना है। इसमें भी 4 बार की बात है। हाँ, चलिए ठीक। 4 बार करना है। नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली सही पढ़ा होगा। मैं इसको कंफर्म करके फिर करेक्ट भी कर दूंगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब खेचरी है, इसमें जिह्वा को ऊपर की ओर मोड़ के खेचरी की जाती है। अमृत पान है, वही लाभ है, क्षुधा, तृष्णा, मूर्छा, रोग, इनका नाश होता है। ध्यान और समाधि में ये विशेष रूप से सहायता भी करती है। फिर जालंधर बंद है, ये कंठ प्रदेश में लगाया जाता है। तो चंद्र से जो अमृत स्रावित होता है उसको ये सुरक्षित करता है। वृद्धावस्था में विलंब मतलब वही जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता, साधक युवा बना रहता है। मूल बंध की बात करें तो गुदा प्रदेश का संकुचन है, प्राण अपान की एकता करता है, जरा मृत्यु का नाश करता है। विपरीत करनी देखेंगे, शरीर को उल्टी स्थिति में रखकर अभ्यास करना, 3 घंटे नियमित अभ्यास से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। दीर्घायु और तेजस्वी होता है साधक। फिर उड्डयन बंध, इसमें नाभ, हाँ कुछ कह रहे हैं? उड्डयन बंध, नहीं नहीं, वो छींक आ रही थी। ओके ओके। उड्डयन बंध में नाभि को भीतर की ओर खींचना जठराग्नि प्रदीप्त करता है, दुख, रोग, मृत्यु, भय का नाश करता है। अब वज्रौली मुद्रा देखेंगे। बिंदु संरक्षण की प्रमुख मुद्रा है ये। भोग में रहते हुए भी योग सिद्धि, दीर्घायु और ब्रह्मचर्य की रक्षा, ये वज्रौली के लाभ हैं। और शक्ति चालन, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके ऊपर उठाया जाता है, अपान वायु को बलपूर्वक ऊपर खींचा जाता है, और सर्व शक्ति प्रदायिनी मतलब सारी शक्तियां देने वाली मुद्रा है ये, सभी शक्तियां दे देती है। अब आएंगे पंचम पटल पे। तो तीसरे में कुंभक पढ़े थे, चौथे में मुद्राएं पढ़ ली। 10 मुद्राएं प्रमुख है और उससे पहले योनि मुद्रा की बात की गई है। अब पंचम पटल में योग के प्रकार और साधक विघ्न विवेचन। तो मुक्ति के मार्ग में विघ्न क्या है? अब साधक ने प्राणायाम भी, कुंभक भी कर लिए, आसन, मिताहार सब कर लिए, और मुद्राएं भी अच्छी तरह से लगा ली। अब मुक्ति के मार्ग में विघ्न क्या है? तो भोग सबसे बड़ा विघ्न है। भोग आसक्ति को बढ़ाता है और चित्त को बाहर की ओर ले जाता है, बहिर्मुखी हो जाता है चित्त, बाहर की तरफ भागता है संसार के विषयों में। अब योग का लक्ष्य क्या है? भोग से ऊपर उठकर मोक्ष की ओर गमन, मोक्ष की ओर बढ़े। अब इसके 4 प्रकार, मंत्र, हट, लय, राजयोग, ये वही सीक्वेंस है कॉमन जो हम महायोग की सीक्वेंस पढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। 4 प्रकार के साधक हैं। मृदु साधक,
मध्यम, अधिमात्रक, अधिमात्रतम। तम शब्द एक प्रत्यय है, मतलब हाईएस्ट लेवल, तम। और तर जब लगता है, मीन्स इंग्लिश में आपने डिग्रीज पढ़ी होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, तो जहां तम लग जाता है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ सिद्धि देखिए केवल 3 वर्ष में मिल रही है। जो मृदु साधक है वो 12 वर्ष तक अगर अभ्यास करेगा तो उसे मंत्र योग की शिक्षा गुरुजी देंगे। उससे पहले सदगुरु को उस व्यक्ति को दीक्षा नहीं देनी है। अगर 12 वर्ष तक मृदु साधक ने अभ्यास किया तब उसे मंत्र योग मिलेगा, अभी तो आगे के नहीं। अगर 12 वर्ष तक करने के बाद जब मंत्र योग सिद्ध हुआ तो वो मध्यम साधक की कैटेगरी में आया, मतलब प्रोमोट होते हैं ना, प्रोमोट हुआ वो। फिर उसने 9 वर्ष तक साधना की तो लय योग का अधिकारी बना। फिर 6 वर्ष और साधना हुई, तब उसको हठयोग का अधिकार मिला कि अब तुम हठयोग का अभ्यास करो। और 3 वर्ष उसने और कर ली, तब सर्वयोग सिद्ध हो जाएगा। अब आप इसमें पूछेंगे इनमें डिफरेंस क्या है, तो इसका आगे पूरा एक प्रॉपर टेबल फॉर्म में ये दिया हुआ है, देखिए। तो अधिमात्रतम साधक है ना, ये शॉर्ट टाइम में यानी सिर्फ 3 साल में पूर्ण योग सिद्ध बन जाता है। ये टेबल देख लेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मृदु साधक जो होता है ना, उसको क्या मानते हैं, अति मूढ़, महामूर्ख है और रोगी है, गुरु की निंदा वो करता है, लोभ अलग है उसमें, पाप की तरफ बुद्धि जा रही है, भोजन अत्यधिक खाता है, स्त्री के वशीभूत रहता है, बड़ा दीनहीन सा, रोगग्रस्त, हमेशा बीमारियां घेरे है, पराधीन, खुद निर्णय नहीं ले सकता, दूसरों पे डिपेंड है, अस्थिर, दिमाग उसका एक जगह स्टेबल नहीं है, अत्यंत क्रूर, उसके अंदर भावनाएं कुछ भी नहीं है, क्रूरता भरी है, मंदाचार करता है, मतलब बड़ा मंद आचरण है, ढीला ढाला, बस हर समय आलस्य में रहने वाला, मंद बुद्धि है। लेकिन देखिए यही बात आ गई, 12 वर्ष उसने अभ्यास किया तो मंत्र योग का अधिकारी बनेगा। अब आ जाएंगे मध्य वाला। अब इसमें से अपनी कैटेगरी भी नोट कर लेना। समबुद्धि है अगर, तो हम मध्य वाले साधक हैं। क्षमाशील है, प्रिय बोलते हैं, पुण्य करते हैं, सब काम में सामान्य है, मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी भी नहीं है और बिलो एवरेज भी नहीं है। और गुरु फिर उन्हें क्या देंगे, लय योग का उपदेश देंगे। तो 6 वर्ष का समय लगेगा, 9 वर्ष का समय लगेगा, देखिए ब्रैकेट भी बना रखे हैं ना, इसीलिए बना रखे हैं। अब आ जाएंगे अधिमात्रक, इससे ऊपर प्रोमोट हुआ है, अब इससे बेटर लेवल है, जहां स्थिर बुद्धि, स्टेबिलिटी है, लय युक्त है, स्वाधीन है, वीर्यवान है, महाशय, सत्यवादी, दयावान है, क्षमा का गुण है, शूरवीर है, अनुभवी, श्रद्धावान, गुरुचरण पूजक, योगाभ्यासरत। फिर वो 6 वर्ष तक अभ्यास करेगा, तब गुरु उसे हठयोग का उपदेश करेंगे। अब हठयोग उसने कर लिया तो अब उसमें क्या गुण आ गए, महावीर्यवान, ये है अधिमात्रतम, हाईएस्ट कैटेगरी। उत्साही, रूपवान, शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा, शौर्य होगा उसमें, अभ्यासशील होगा, मोह रहित होगा, नव यौवन से युक्त, यानी जरा और व्याधियों का नाश हो जाएगा, तो वो काफी युवा नजर आएगा, अपनी आयु से कम नजर आएगा। मिताहारी होगा, जितेंद्रिय यानी उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया होगा, निर्भय यानी उसे कोई भय नहीं रहेगा, पवित्र होगा, दक्ष यानी एक्सपर्ट, जो भी काम करे पूरी दक्षता के साथ, योग है कर्मसु कौशलम। सर्वाश्रय दाता, सबको आश्रय देने वाला, मतलब किसी के प्रति वैर भाव नहीं, दुश्मन को भी वो आश्रय दे दे ऐसा, यानी उसे किसी से दुश्मनी रखनी नहीं है। इस लेवल तक अगर वो पहुंचा तब उसे फिर कितना, 3 वर्ष का समय लगेगा सर्व सिद्धियों के लिए। ठीक है, तो अविकारी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, धर्मचारी होना चाहिए, अरोगी, उसके सब रोग नष्ट हो जाएंगे, जनसंग त्यागी, पब्लिकली बेकार की बातों में इंटरेस्ट नहीं, अपना अलग ही अपने आप में आत्मा में रमण करने वाला हो जाएगा। तो यहाँ आप 3 वर्ष लिख लेंगे। ठीक है, ये रैंक दिख रही है 12, 9, 6 एंड 3। अभी आई थिंक लास्ट टर्म में या उससे पहले इसकी सीक्वेंस आ गई थी मध्य साधक की। अब ये गुण तो हम याद कर लेंगे, बट इसकी सीक्वेंस भी आ गई थी, PYQ ये भी है, तो थोड़ा और ध्यान से देख लेंगे आप इसे। अब देखिए ये साधनाएं अगर कर ली तो फिर फल क्या मिला, आयु की वृद्धि, मृत्यु पर विजय, परमात्मा की प्राप्ति और ब्रह्मानंद की अनुभूति।
अब जब ये सब मिल गया तो नाद साधना, तो कल भी हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल अंतिम आया था हठयोग प्रदीपिका के चतुर्थ उसमें आया था अध्याय में, और उसमें सप्तांग योग में भी सबसे लास्ट वाला जो है वहां 7वें में सिद्धि हुई थी घेरण संहिता में। तो यहाँ पे भी नाद साधना को अंत में ही दिया है। दोनों कान अंगूठे से बंद करेंगे, नेत्र तर्जनी से, दोनों नासा छिद्र मध्यमा से, और मुख को अनामिका से बंद करेंगे, वायु को नियंत्रित करके ध्यान करेंगे। अब ये सब करने पे फल क्या मिला? तो योगी को ज्योति रूप आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। ज्योति के रूप में वो आत्मा को देख पाएगा, और उसके भीतर क्या उत्पत्ति होगी? नाद की उत्पत्ति होगी। आहत अनाहत दो पढ़े थे हमने, तो यहाँ पहले ये आहत वाला चलेगा, जैसे वेणुनाद, मेघ गर्जना, वीणा नाद, घंटा नाद, और फिर वो अनहत नाद की तरफ आ जाएगा। ये सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि ये तो हमें षट चक्र तो याद ही है, केवल आप इसमें देव और देवी की जो ये सीक्वेंस है ये थोड़ा सा ध्यान से देख लें, कोई ट्रिक लगा के लर्न कर सके तो बेटर है। द्विरंड डाकिनी देवी, बाल राकिनी, रुद्र लाकिनी, पिनाकी काकिनी, छागलान शाकिनी, और महाकाल हाकिनी। अब आ जाइए त्रिवेणी संगम। अब बिल्कुल अल्टीमेटली नाद भी सिद्ध हो चुका है। अब वो साधक कहाँ आ गया? जो उसकी इड़ा नाड़ी है वो गंगा है, पिंगला उसकी यमुना है, और सुषुम्ना उसकी सरस्वती है। तो अब क्या हुआ? तीनों का संगम कहाँ हो गया? आज्ञा चक्र। यहां से कुंडलिनी भेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र में आ गई, और ये त्रिवेणी संगम कहा गया है। और इस संगम में स्नान करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बस ये अल्टीमेट यहां तक है। अब ये देखिए, बस ये भगवान शिव ने कहा, शिव संगीता है इसलिए कि उन दोनों के मध्य काशी स्थित है, जहां मैं स्वयं विश्वनाथ के रूप में विराजमान हूं। अब पंचम पटल का सार अगर एक लाइन में देखें, योग के प्रकार, साधकों की क्षमता, भोगजन्य विघ्न, नाद साधना, चक्र विवेचन के माध्यम से शिव संगीता साधक को राजयोग और मोक्ष तक ले जाती है। हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। तो बस यहाँ पे राजयोग एवं मोक्ष तक साधक को शिव संगीता ले जाती है। तो इस तरह से हमने 5 पटल देखे इसके, और ये देखा त्रिवेणी संगम का आध्यात्मिक अर्थ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे लिए नया नहीं है। बस थोड़ा सा एक ये टेबल नहीं है, इसको लर्न करना एक चैलेंजिंग है, और बाकी वो साधक की ये सीक्वेंस कर पाए तो बेटर है। मृदु, मध्य, अधिमात्रक और अधिमात्रतम। ठीक है, चलिए आज हमने ये शिव संगीता पढ़ ली। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 2 मिनट हैं, बताइए। या आप इसको स्टडी करें, कोई डिफिकल्टी रहेगी तो कल मैम जब क्लास लेंगे तब हम कंफर्म क्लियर कर लेंगे। ठीक है, शांति पाठ के लिए तैयार हो? ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन एक सीध में, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे। फिर से श्वास लेते हुए ओमकार का उच्चारण, ओम। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए मुखमंडल पे लगाएंगे। धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे। हरिओम।